वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अभी आपको पाकिस्तान के नौजवानों की एक ऐसी शानदार कामयाबी से रोशनास करवा रहे हैं हम, जिसने आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन कर दिया है। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज लम्स के तलबा ने तारीख रकम करते हुए यूरोप की मारूफ और बड़ी मॉडल यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल मॉडल यूएन में पहली बार पाकिस्तान की नुमाइंदगी बतौर जजेस की है। और ये एजाज़ इसलिए भी खास है कि इससे पहले किसी पाकिस्तानी टीम को ऑक्सफोर्ड की इस कॉन्फ्रेंस में फैसलों की कुर्सी पर बैठने का मौका नहीं मिला है। लम्स के 4 बासलाहियत तलबा मोहम्मद हमजा अतर, ईमान अली, मोहम्मद शाजिल नदीम और महानूर गुल ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चेयर से साथ बतौर जजेस जिम्मेदारियां निभाई और साबित किया कि पाकिस्तानी नौजवान आलमी सफारतकारी में किसी से कम नहीं। इस तारीखी कामयाबी नौजवानों के विजन और पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल पर हम बात करेंगे। लम्स के जो होनहार तलबा की टीम है हमारे साथ ही मौजूद है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है महानूर गुल और हमजा अतर, थैंक यू वेरी मच। और इसके साथ ऑनलाइन मौजूद हैं ईमान अली, आपके चौथे साथी शाजिल नहीं कर सके हैं। सबसे पहले हम महानूर आपकी जानिब आते हैं। हाउ वाज द एक्सपीरियंस जज करने का, बिकॉज हम इससे पहले देख सके हैं कि गुज़िश्ता कुछ सालों में आप खुद जो है डिबेट्स करती रही हैं, जज करना कैसा फील था? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महानूर है। आई थिंक जो सबसे बड़ा डिफरेंस और चेंज हुआ है वो ये है कि पिछले 3 साल से I've been on the traveling team for LUMS and I've competed at different conferences around the world. But there's always this sort of hesitation that people approach you with when they find out that you're Pakistani, you know, एक confusion होती है, एक familiarity नहीं होती हमारे साथ. But अब like we have established a name for ourselves 3 years later कि अब हम लोग जब इस conference पे गए थे तो सबको पता था कि लूमन क्या है और लाहौर क्या है और पाकिस्तान क्या है, क्योंकि पहले तो उनको मैप पे भी देखना मुश्किल लगता था हमारे कंट्री को. सो आई थिंक एक तो यू नो हाउ दे परसीव पाकिस्तानीज इन जनरल बहुत मुझे चेंज लगा है. एंड दूसरा इज़ जस्ट यू नो वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस कि आप फर्स्ट हैंड देख रहे हो कि उनकी जजिंग क्राइटेरिया क्या होती है. वो लाइक जो गेम आप इतने सालों से एक्सपोर्ट करते आ रहे हो वो स्पोर्ट वो परसीव कैसे करते हैं. तो एक बहुत डिफरेंट हमें रूल बुक सा एक्सेस मिला है. अच्छा हमजा, आप बताएं आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा खुद कभी डिबेट करते करते और अब जजेस की कुर्सी पर बैठना, कैसा कितना डिफरेंट था, कितना चैलेंजिंग था, ये हमारे साथ शेयर करें अपना एक्सपीरियंस. तो इट वाज ज़रा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस इसी लिहाज से जैसा महानूर ने बोला है कि गेटिंग द लाइक यू नो रिकग्निशन द पाकिस्तान डिजर्व्स in that regards, but also collaborating with their president Oliver Davis, like it was very different seeing कि किस तरह दोनों सर्किट्स इंटरेक्ट कर रहे हैं. बिकॉज जब हम कॉन्वर्सेशन शुरू में कर रहे थे कि ये कोलैबोरेशन कैसे दिखेगी, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये था कि हाउ विल आवर डिबेटिंग स्टाइल ट्रांसफ़र ओवर टू यूरोप. तो उस लिहाज से इट वाज वेरी डिफरेंट फिगरिंग आउट कि हम ट्रांजिशन ओवर कैसे करेंगे और उनको हम किस तरह ट्रांजिशन ओवर कराएंगे. अपार्ट फ्रॉम दैट इट वाज वेरी वंडरफुल टू सी द फैक्ट कि जब हम ऑक्सफोर्ड डिबेट यूनियन के हॉल्स के अंदर गए थे तो जब मैंने वाईफाई पासवर्ड के बारे में पूछा था तो इट वाज भुट्टो एट 1977 एंड लाइक यू नो अंदर जाते जाते पीछे बेनज़ीर भुट्टो की पिक्चर थी. एंड इन फैक्ट एट द क्लोजिंग व्हेन दे गेव मी द ऑनर ऑफ बीइंग वन ऑफ द क्लोजिंग स्पीकर्स, इट वाज लाइक यू नो एक फिनोमिनल एक्सपीरियंस सीइंग someone from Pakistan in front of Miss Benazir Bhutto's picture addressing the entire international circuit. So it was sort of like you know us getting our dues which were deserved in the international circuit. Right. बिल्कुल. ईमान आप बताइएगा कि भुट्टोस का नाम और तस्वीर वहाँ पर मौजूद होना, how proud did you feel? It was definitely a very proud moment for me because मेरी जो MUN जर्नी थी वो relatively late start हुई थी और मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता था जिसकी वजह से मैंने MUN स्टार्ट किए थे. एंड गोइंग इनटू ऑक्सफोर्ड यूनियन सीइंग बेनज़ीर की पिक्चर एंड देन उसके बाद उनका वाईफाई पासवर्ड, इट वाज अ रिकग्निशन दैट वी गॉट जो मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि पाकिस्तान को मिल सकती है. और it was a very proud moment. It was a cultural exchange for us because जो हमारा South East Asian circuit है हम वहाँ की चीज़ें यहाँ लेकर आए and we got to know some things from there as well.
So a very proud moment for me and for LUMS and Pakistan. ज़बरदस्त. अच्छा मानूर, अब उस तरफ आते हैं कि बेसिकली ये प्रोसीजर किस तरह से शुरू हुआ. क्या जिस तरह से हम देख रहे हैं कि आप लोग पहले टीम थे जो लोग गए और उन्होंने बतौर जज जो है वहाँ पर जिम्मेदारियाँ संभाली, या उसके लिए आपको कुछ चैलेंजिंग भी लगा? यहाँ से कुछ डिफरेंट है वहाँ का निज़ाम, क्या उसके लिए आपको कोई ट्रेनिंग वगैरह भी लेनी पड़ी? उस हवाले से ज़रा शेयर कीजिएगा, और कितना ज़्यादा चैलेंजिंग रहा ये? So from a training perspective, firstly, like itna khas like mushkil for us particularly nahi hai, because I do feel कि जो हमारा पाकिस्तानी debating style है और जो हमने एक standard set किया है, it already outranks to a certain extent the international circuit. So for us to have to adapt and change was just कि उनके थोड़े rules separate होते हैं, वो getting a hang of that. But for the most part, जो obstacles हमने face किए थे, they were rather like logistical. एक strain आता है with the passport and traveling there, the financial backing of all of it. So I think like obstacle wise वही था. As far as like the creation of the team goes, this was all handled by the Oxford United Nations Association. So हम लोग मतलब अप्लाई करते हैं and then you shortlist and interview and then you create a team. Right. तो हमसा आप बताइएगा कि कितना overwhelmed आप फील करते हैं जब ऐसा कोई मौका होता है जिससे पहले देखने को नहीं मिला होता और अब आप देख रहे होते हैं कि आप उसका हिस्सा हैं, उस चेंज का हिस्सा हैं. How overwhelmed do you feel? और फोकस रहना कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है इस दौरान? So there's a saying, cometh the moment, cometh the man, and in these moments I don't feel overwhelmed, but there's this sense of pride कि पाकिस्तान को हम इस moment पे represent कर रहे हैं, and it's sort of acknowledgement of our privilege in that moment कि I usually tend to reflect कि ऊपर वाले का कितना फजलो करम है और उसने मुझे इस चीज़ से नवाजा है. And at that moment मेरे दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि मैं opportunities पाकिस्तानी लोगों के लिए कैसे खोल सकता हूँ, whether it's through Lumen का SRP program or by collaborating with LUMS through different avenues within through Lumen, या फिर through our traveling team and like making it as accessible to as many people at LUMS as possible, या फिर importing the sport to Pakistan. At that moment it's not more so being overwhelmed, it's more so कि अब मैं आगे अपने मुल्क के लोगों के लिए और अपॉर्चुनिटीज़ कैसे खोल पाऊँ. राइट. अच्छा ईमान, आप बताएं कि जिस तरह से ट्रैवल करना होता है कुछ स्टूडेंट्स के लिए, डेफिनेटली आप लम्स की फ़ी पे करते करते और उसके दौरान आपकी ये जो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस आ जाते हैं इस टाइप के, जब आपने खुद पार्टिसिपेट करना है, एक्सपेंसेस वगैरह कैसे मैनेज किए जाते हैं? क्या स्पॉन्सर्स होते हैं आपके पास, या आपकी सोसाइटी जो है उसने अपना मार्केटिंग का अलहदा कोई डिपार्टमेंट बनाया होता है? इस हवाले से ज़रा बताएं. So there's a whole process behind it. Of course, it's a privilege to go on these international trips, but काफ़ी चीज़ें हमारी sponsorships में आती हैं. So जैसे हमारी traveling team जा रही है हार्वर्ड, तो हम sponsorships ढूंढते हैं सारा साल to fund those, ताकि minimalist बिल्कुल बहुत कम आपको funding खुद से करनी हो. For Oxford हमारा जो रहना था that was paid by Oxford. So उन्होंने during the conference जो हमने रहना था वो सारा उन्होंने pay किया था. But because it was the first time, तो हमने खाना पीना हमने खुद किया था. But overall जब आपका एक ये स्टैंड बन जाता है कि हमने रिप्रेजेंट करना है पाकिस्तान को इस लेवल पे, तो देन हमारी मार्केटिंग होती है, हमारी स्पॉन्सरशिप्स होती है, तो वो पूरा एक पीछे सिस्टम होता है जो हम क्रिएट करते हैं ताकि जो बहुत कम बर्डन फाइनेंशियली पड़े फॉर पीपल जो जा रहे होते हैं. राइट. तो ये बताइएगा मानूर, आप क्या सोचती हैं कि डिबेटिंग जो है अब हम एक्सपोर्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अभी क्या यहाँ पर इंपोर्ट ज़्यादा करना ज़रूरी है क्योंकि आपकी सोसाइटी भी मौजूद है, लम्स से तलबा भी पुरजोश दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग आपके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, लेकिन क्या इसको बाहर ले जाना उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि इसको यहाँ पर ज़्यादा इसका फैलाव जो है हो सके मुमकिन? So I think it's a mixture of दोनों चीज़ें. कि for example within Pakistan having a strong debate culture is so important क्योंकि इसकी वजह से आप critically think कर सकते हो, आप अपने पॉलिसीज और आपकी गवर्नमेंट के काम के बारे में थोड़ा सा सोच सकते हो, राइट, एंड आप एक ओपिनियन फॉर्म करते हो. सो आई थिंक हैविंग दैट engagement between students in Pakistan and having a conversation going, even if for example we have a PNA and a Punjab Assembly present at Lumen and they simulate conversations of the PNA and Punjab Assembly. So to have those sort of conversations is so important, but also at the same time अगर हम लोग सिर्फ अपने
like you know अंदर ही like पाकिस्तान में बात करते रहेंगे and we don't step outside of it and have discussions on many different international issues, right? So then what voice will we be left with? So I do think like it's important कि हम लोग debate को on both fronts जारी रखें, because हमारे जो domestic issues हैं वो international issues से बहुत फर्क है, right? And it's important to you know have something going on both ends. हमजा, मानूर और ईमान, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया. हम बहुत ही खुश हैं कि आप जैसे जो नौजवान हैं वो यहाँ पर नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान की, और ज़बरदस्त तरीके से नुमाइंदगी हो रही है. ब्रेक पर जाएंगे.